हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं क्लास 9 का मैथ स्टार्ट करने वाला हूं। एंड जो फर्स्ट चैप्टर हमने लिया है वो है नंबर सिस्टम। ओके, इसके बारे में बहुत सारी चीजें समझेंगे। एंड बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो बुक फॉलो करने वाले हैं वो RS अग्रवाल का होगा। उसका हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। हर एक कंसेप्ट को डीपली लर्न करेंगे ताकि आगे चल के आप जब 10th में जाओ या उससे आगे भी अगर आप मैथ्स पढ़ते हो तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। सबसे पहले बात करें तो नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम क्या होता है, अगर आपको कुछ आइडिया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर बात करें नंबर सिस्टम का, तो नंबर सिस्टम क्या है, एक सिस्टम है। राइट, नंबर सिस्टम क्या है, एक तरह का सिस्टम है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर को राइट करते हैं। किस नंबर को कैसे राइट कर सकते हैं, उसका नेमिंग कैसे कर सकते हैं, एंड बेसिकली उसको रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, नंबर सिस्टम क्या हुआ, नंबर सिस्टम एक तरह का सिस्टम हो गया जिसमें हम किस तरह से नंबर को लिखते हैं, कैसे उसकी नेमिंग करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सबको कंबाइन कर दें तो एक तरह से क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया। इसको हम लोग न्यूमरल सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमरल सिस्टम। ठीक है, आप अपने साथ एक पेन एंड पेपर जरूर साथ में रख लिया करो ताकि जो भी कुछ कंसेप्ट में बताओ तो आप उसको नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में समझ में आ गया। नंबर्स के बारे में नो डाउट आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी। अगर नहीं पता है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं नंबर के बारे में कि नंबर कैसे स्टार्ट हुआ, हमने नंबर सिस्टम क्यों पढ़ना स्टार्ट किया, हम नंबर सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीजें मैं अच्छे से डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ओके। नंबर सिस्टम, इसको हमने क्या बोला, न्यूमेरल सिस्टम भी बोलते हैं। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम किसी नंबर को कैसे राइट करते हैं, कैसे नेमिंग करते हैं, या उस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में टोटल देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं कुछ नंबर्स के डेफिनेशंस पे। तो सबसे पहले जो हमने नंबर लिया है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर ऑलरेडी आपको पता है, जैसे सारे नंबर्स जो हम लोग काउंटिंग में यूज करते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को जनरली हम लोग एन से, कैपिटल लेटर एन से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो नेचुरल नंबर कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। जीरो नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज आप काउंट करते हो तो कहां से काउंट करते हो, 1 से काउंट करते हो, 1 2 3 वैसे चलते हो। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। सारे नंबर जो काउंटिंग में यूज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, कि कैपिटल लेटर ऑफ एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या है, आपने पढ़ा था क्या, नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड ये चलता जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये सारे नेचुरल नंबर्स हो गए। अब नेचुरल नंबर में अगर आप यहाँ पे जीरो इंक्लूड कर दो एक, ये क्या होगा, आपका होल नंबर होगा। और होल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W से। W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, एक चीज और आपने देखा हो कहीं कहीं पे ना, ये ब्रैकेट लगाकर लिखते हैं। राइट, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। ठीक है ना, करली ब्रैकेट। ठीक है, ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का क्या मतलब है एक्चुअली, इस ब्रैकेट का क्या मतलब है ना, जैसे देखो एक चीज है, बस वो आपको आगे डिटेल में पढ़ोगे, बट मैं कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे आप कोई भी चीज कलेक्ट करते हो ना, जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, जैसे मान लो बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, इसका हमने एक कलेक्शन बना लिया। राइट, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका हमने क्या कलेक्शन बना ली, जैसे ये नंबर्स है। सारा नंबर्स 1 2 3 4 जो भी है उसका हमने एक कलेक्शन बना लिया। अगर ये कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड करने का मतलब आप बोल सकते हो कि हाँ ये सारा ऑड नंबर है, ये सारा इवन नंबर है, आप ऐसा बोल सकते हो। अगर वो वेल डिफाइंड होगा तो ये जो कलेक्शन होगा ना, इस कलेक्शन को आप बोल सकते हो सेट। ये सेट आप आगे पढ़ोगे डिटेल में, अभी जस्ट थोड़ा सा समझ लो। क्या बोलते हैं, अगर वेल डिफाइंड कोई भी डेटा हो, किसी भी तरह का डेटा हो, या तो आप ये भी बोल सकते हैं मैथ्स का सारा डेटा, मैथ्स
सारे मैथ्स के बुक, क्लास 1 से क्लास 10 तक सारे मैथ्स के बुक का कलेक्शन, तो वो भी क्या होगा आपका वेल डिफाइंड हो गया। सो वो क्या हो गया, सेट हो गया। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेट बोलते हैं। और सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो करली ब्रैकेट के अंदर जो भी डेटा होता है इस करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है ना, तो ये सारा क्या हो गया हमारा, सेट हो गया। इन सेट के इसके अंदर जो सारा होता है इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। ओके, इनको सबको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। जैसे इस सेट को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, सो जैसे ये है ना 0 1 2 3 4 5 6, सो ये क्या हो गया, सेट हो गया। इसको बोलेंगे सेट ऑफ होल नंबर्स। क्या बोलेंगे, सेट ऑफ होल नंबर्स। ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको, आगे जब आप जाओगे 11th 12th में अगर आप मैथ्स लेते हो तो उसमें आप सेट थ्योरी पढ़ोगे अलग से चैप्टर। ठीक है ना, बस आपको ये समझना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी डेटा का कलेक्शन, किसी भी डेटा का कलेक्शन अगर वो वेल डिफाइंड है उसको हम लोग बोलेंगे सेट। और सेट को ऑलवेज इस करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं, इसलिए W क्या हो गया, होल नंबर का सेट हो गया। इस तरह से N क्या था, सो N आपका होल नंबर का सेट हो गया। N क्या हो गया, नेचुरल नंबर का सेट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ब्रैकेट में क्यों लिखा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर देख लिया हमने, होल नंबर देख लिया, अब हम देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, तो आपने ये चीज पढ़ा, अभी तक ये पढ़ा है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और एक पढ़ा है आपने 0। अब क्या करते हैं, जितना भी 1 2 3 4 है ना, सब में माइनस लगा देते, तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, इन सारे नंबर्स का जो कलेक्शन होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इंटीजर्स को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं जेड से, या कहीं कहीं पे आपको आई से भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब इंटीजर में दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, राइट। पॉजिटिव इंटीजर को लिखते हैं कैसे, z प्लस से, या फिर कहीं पे आपको दिखेगा i प्लस से। सो ये क्या हो गया, इंटीजर हो गया। ठीक है, कौन सा इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा ऐसा लिखा हुआ, सो नेगेटिव इंटीजर। क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर्स, जिसको डिनोट करते हैं z माइनस से। सो ये सारे जो हो गया ना, अब आप देखो ये जो सारा हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एंड -1 -2 -3 ये हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर। अब रही बात जीरो के केस में, तो जीरो क्या है, जीरो, जीरो अगेन ये इंटीजर तो है, सो ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, राइट। सो ये किस तरह का नंबर है, तो ये न्यूट्रल नंबर है। ये क्या है, न्यूट्रल नंबर है, ये ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। क्लियर है ना, समझ में आ गया इंटीजर्स। चलिए ठीक है, उसके बाद आते हैं रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर क्या होता है, वैसे सारे नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर p बाई क्यू के फॉर्म में नंबर्स लिख रहे हैं उसको बोलेंगे रेशनल नंबर। बस ध्यान रखना है कि ये जो q है कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली आपको एक चीज पता होगा, ये जो ऊपर में इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, राइट। इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और इस वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है, चीज ध्यान में, समझ में आ गया ये चीज। अब आपसे पूछा जाए कि क्या टू एक रेशनल नंबर है, तो आप क्या बोलोगे, आप तो बोलोगे कि यस टू रेशनल नंबर है, कैसे कह सकते हैं। सो यस, टू को आप 2/1 लिख सकते हो ना, तो ये आ गया ना p बाई क्यू के फॉर्म में। सो कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हो उसको बोलेंगे हम लोग रेशनल नंबर। जैसे 1.2 है, 1.2 को क्या कर सकते हैं, 1.2 अगर इसका डेसिमल ये हटाएंगे तो 10 से डिवाइड करना होगा, यानी क्या हो गया 12/10। सो ये भी क्या हो गया, इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया हमने, तो ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो सारे नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है ना। ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया, तो रेशनल नंबर आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं एक बार। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स की। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या हुआ, मतलब ऐसा नंबर ना जिसको एक फिक्स, जैसे मान लो कि हमने लिखा 2/3, राइट, एंड फिर से लिख दिया 4/6, ये दोनों इक्विवेलेंट है। दोनों इक्विवेलेंट कैसे है, जैसे मान लो ये 4/6 है, तो अगर इसको 2 से कैंसिल करते हो, सो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 2/3 आ गया, राइट। इसी तरह से अगर हम ऐसा लिख दें 8/12, सो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी 2/3। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 2/3, 4/6 एंड 8/12, ये सारे क्या है, ऑल आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। सबको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है क्या, सब क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर्स डू नॉट हैव ए यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ p/q। अब देखो 2/3 को हमने ऐसे भी लिख दिया, 4/6 भी लिखा तो 2/3 आ रहा था, 8/12 भी लिखा तो 2/3 आ रहा था। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, एक और चीज जो हमने मिस कर दिया था, रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। कहीं पे अगर क्यू लिखा होगा तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर ऑफ क्यू। ठीक है ना, तो हमने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पढ़ लिया, समझ में आ गया। उसके बाद है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। जैसे अगर बात करें यहाँ पे, अभी हमने जस्ट एक एग्जांपल लिया था 2/6 का, तो ये रेशनल नंबर तो है, राइट, ये ऑब्वियसली ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। बट यहां पे एक टर्म आ रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म कब होगा, जब इन दोनों में 2 एंड 6 में जो कॉमन फैक्टर होगा ना 1 होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो कि 2 एंड 6 है, तो 2 एंड 6 में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। सो अगर 2 3 जा 6 कर दें तो 1/3 आ गया। अब ये जो 1/3 हो गया, इसमें कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, राइट। क्लियर है ना, इसमें कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा, 1 और 3 में कॉमन फैक्टर 1 को क्या लिख सकते हो आप, 1 × 1, 3 को क्या लिख सकते हो, 1 × 3। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है ना, इसलिए 1/3 इसका क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। सो रेशनल नंबर p/q where q not equal to 0, it's said to be simplest if p and q have no common factor except 1। 1 के अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए, राइट। जैसे एग्जांपल 4/8 अगर आप लेते हो, तो 4/8 सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। आप क्या करोगे, इसको कैंसिल करोगे तो 4 2 जा 8, दैट इज 1/2 हो जाएगा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। क्लियर है, समझ में आ गया, ओके। अब अगर यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया, सो कुछ क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स टू 4/5। अब 4/5 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है, तो बहुत ही सिंपल है। क्या करो कि आप 4/5 है ना, 4/5 में 2 से ऊपर एंड 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 4/5 है तो इसमें 3 से ऊपर एंड 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 4/5 है तो इसमें 4 से ऊपर 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 4/5 है तो इसमें 6 से ऊपर 6 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, राइट, या 5 से कर दो, आपकी मर्जी। ये क्या हो जाएगा, 8/10। ये क्या हो जाएगा, 12/15। ये क्या हो जाएगा, 16/20। ये क्या हो जाएगा, 24/30, राइट। क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना, समझ में आ गया। अब देखो किसी को भी आप सॉल्व करोगे ना तो आपको अल्टीमेटली 4/5 ही मिलेगा। सो इस तरह से आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आगे चला जाए अब, क्लियर है ना, ओके। अब आ गया नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या है, नंबर लाइन बेसिकली क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर होता है। इसमें क्या होता है ना, एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, अब जैसे पॉजिटिव में सबसे बड़ा नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं +∞ से, इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी,
है ना। इन्फिनिटी इसको बोलते हैं अनडिफाइंड, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, तो पता ही नहीं है कि इन्फिनिटी कितना बड़ा है। ओके, एंड इधर की साइड में आपका होता है माइनस इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी। ओके, ऑब्वियसली इन दोनों का बीच में जो सेंटर होगा वो जीरो होगा, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव है एंड ना ही नेगेटिव है। तो जीरो के इधर जो भी होगा सारा पॉजिटिव होगा, ठीक है, एंड जीरो के इधर जो भी होगा सारा नेगेटिव होगा। समझ में आ गया। अब पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या है नंबर्स का, जैसे मान लो कि हमने एक ये रख दिया 1 2, अब ये 0 और 1 के बीच में जितना गैप है ना, उतना ही गैप 1 एंड 2 के बीच में होगा। इस नंबर पे, इस नंबर लाइन पे आप कोई सा भी, कहने का मतलब सारे रियल नंबर्स, अब आपके पास ये टर्म आ रहा है रियल नंबर्स क्या होता है, रियल नंबर्स क्या होता है, तो सारे इंटीजर्स, सारे रेशनल नंबर, सारे होल नंबर, सारे पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, सारे नंबर को मिला दिया, नहीं यानी ऐसा नंबर ना जो रियल में एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो सारे रियल नंबर को इस नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। नंबर लाइन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें सारे नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अब देखते हैं कि बेसिकली नंबर को कैसे रिप्रेजेंट, जैसे आपके पास तो ये एंटीजर्स है ना, तो एंटीजर्स में क्या किया, इक्वल इक्वल गैप पे हमने रख दिया। अब हो सकता है आपको फ्रैक्शन में नंबर मिले, राइट, जैसे ये चीज है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे 1/2 को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, 1/1, 1/1 चलते हैं। सबसे पहले अब 1/2 की बात करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है, जो कि आपका माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की तरफ होगा। यहां पे आपका होगा 0 एंड यहां पे 1, यहां पे 2, ऑब्वियसली ये इक्वल इक्वल गैप पे होगा, ठीक है ना। अब 1/2 आपको दिखाना है, 1/2 आपको दिखाना है, दैट मीन्स ऊपर में क्या है 1, है ना। 1 को आपने दो इक्वल भाग में बांट दिया है, राइट, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये 1/2 होगा, सो ये हो जाएगा आपका 1/2 का पोजीशन। क्लियर है, समझ में आ गया। अब 5/2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सो 5/2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5/2 के बारे में आपको ऐसे सोचना है कि 5, टोटल 5 हमारे पास स्लॉट, यानी जैसे ये क्या है 2 है हमारे पास, एक बार इस पे देख लेते हैं। यस, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, 0 1 2 3 एंड ऐसा ही चलता जाएगा ना, ठीक है ना। बस ध्यान रखना कि ये जो गैप है ना 0 1 1 2 एंड 2 3 के बीच में इक्वल होगा। यहाँ पे आपको मे बी इक्वल नहीं दिख रहा होगा, बट यस यू हैव टू टेक इक्वल, ठीक है ना। अब 5/2, 5/2 का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 होल 1/2, राइट। इसका मतलब पहले तो हम लोग 2 तक चलेंगे, तो 1 2 तक चले गए, लेकिन जो नेक्स्ट है, जो एक पार्ट है उसको दो भाग में बांट दिया है यहाँ पे, यानी यहां से 0 से 2 तक तो चले गए क्योंकि 2 लिखा हुआ था, तो 1 2 तक आ गए, लेकिन जो तीसरा पार्ट था उस एक को दो भाग में बांटा है, तो ये जो पार्ट होगा ये हो जाएगा आपका 5/2। क्लियर है क्या, समझ में आ गया। या फिर ऐसे भी देख सकते हो आप कि 5/2 को क्या लिख सकते हो, 5/2 इज इक्वल टू 2.5, यानी 2 एंड 3 के बीच में, ठीक है ना। चलिए अब 1/3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये चीज क्लियर है, समझ में आ गया ना। 1/3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी यहीं पे देख लेते हैं। 1/3 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, यस 1/3 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सो हमारे पास है 1/3, सो ऑब्वियसली आपके पास ये नंबर लाइन होगा जिसमें 0 1, ठीक है। 1/3 का मतलब क्या है कि 1 को हमने 3 इक्वल पार्ट में बांट लिया है, यानी इस वाले को 1 2 3 इक्वल पार्ट में बांट लिया है, सो ये 1/3 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा और ये 3/3 हो जाएगा, जो कि सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1, ठीक है ना। तो ये जो पोजीशन होगा आपको क्या दिखाना है 1/3 ना, ये 1/3 होगा, सो ये हो जाएगा आपका 1/3 का पोजीशन। क्लियर है क्या, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखते हैं
-4/3 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो -4/3 भी यहीं पे हम लोग देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेंगे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो -4/3 है ना, यस, -4/3। ऑब्वियसली माइनस को अगर इधर साइड कर लो तो क्या है, 4/3 है ना, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना ऐसा? चलिए अब ऐसा लिख सकते हैं तो हो गया फिर, ये हमने नंबर लाइन बना दिया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा, सबसे पहले जीरो, है ना। अब ऑब्वियसली जीरो के इधर क्या होगा, माइनस नेगेटिव में होगा, तो ये आपका हो जाएगा -1 -2, ठीक है ना। अब देखो इस वाले नंबर में क्या बोल रहा है कि -1/3, तो 1 तो पहले चला गया, यानी यहां तक आ चुका है वो पहले से, यहां तक। अब यहां के बाद क्या बोल रहा है कि जो नेक्स्ट स्टेप है उसका, तो जो अगला जो है बॉक्स, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दो। सो 3 इक्वल पार्ट्स में बांटने पे क्या हो जाएगा, 1 2 3, राइट। सो ऑब्वियसली हो जाएगा 1 2 3, तो आपको क्या करना है, 1/3 1/3 लेना है। सो ये हो जाएगा आपका -4/3 रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ गया ना, क्लियर है ना। अगर 1/5 करना होता आपको, अगर 1/5 रिप्रेजेंट करना होता तो क्या होता, 0 से 1, 1/5 मतलब 1 को 5 इक्वल भाग में बांट दो, 1 2 3 4, हो गया। तो ये हो जाएगा 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और ये 5/5, राइट। समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये तो था आपका जो रेशनल नंबर को कैसे करेंगे। जब आगे हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी सारी चीजें, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब है रिप्रेजेंट 2 होल 3/8 एंड -1 होल 5/7 ऑन नंबर लाइन। सो 2 होल 3/8 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, ओके देख लेते हैं। सो 2 होल 3/8, सबसे पहले अगर यहां पे देख ले तो यहां पे क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, आपका 0 1 2 3, ठीक है, क्लियर है ना, डन। चलो अब हमारे पास क्या है, 2 होल 3/8, दैट मीन्स ये नंबर यहां तक तो आ चुका है। अब 3/8 का मतलब बेसिकली क्या है कि जो ये हमारे पास है, ये चीज 2 से 3, अब ऑब्वियसली 2 से 3 के बीच में ही होगा कहीं पे, है ना। तो 3/8 का मतलब क्या हुआ, 3/8 का मतलब क्या हुआ। सो देखिए जैसे हमारे पास ये टोटल कितना, ये 1 यूनिट का है ना, ये टोटल यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा ये कितना है, 1 यूनिट डिस्टेंस है ना, 1 यूनिट डिस्टेंस है। अब इसको ऐसे बांटना है कि 3/8 हो जाए, 3/8 करना है। सो कैसे करें हम, अब क्या करते हैं इसको कि 8 इक्वल पार्ट में पहले बांट लेते हैं, 8 इक्वल पार्ट में। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, क्लियर है क्या। अब 8 इक्वल पार्ट में बांट लिया हमने, तो ऑब्वियसली ये वाला जो पार्ट होगा ये क्या हो जाएगा, 1/8, ये क्या हो जाएगा, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, राइट। तभी तो 2 + 1 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 2 होल 3/8 है, सो 3/8 कहां पे आ गया, यहां पे। तो ये जो मार्क होगा ना, यही आपका हो जाएगा कितना, यही आपका हो जाएगा 2 होल 3/8। समझ में आ गया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। अब है हमारे पास -1 होल 5/7, तो इसको मैं इरेज कर लेता हूं, यस। नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार रिपीट करके आप वीडियो देख सकते हो, जस्ट पीछे की तरफ जाके फिर से देख लो आप, ठीक है। वैसे एक बार फिर से ये वाला कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, -1 होल 5/7, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपका नेगेटिव में नंबर है, सो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 माइनस में, ठीक है। अब -1, सो ऑब्वियसली माइनस यहां से चला, -1 पे आ गया, यहां तक आ गया। अब 5/7 है तो इसका मतलब क्या करेंगे, सो -1 और 2 के बीच में इसको
7 इक्वल पार्ट, यानी अब क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 में कर दिया है ना। अब देखो 7 पार्ट हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7। सो ऑब्वियसली ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, अब ये क्या हो जाएगा -1/7, ये 2/7, 3/7, 4/7, 5/7। तो आपको क्या चाहिए 5/7, तो यही वाला जो पॉइंट होगा आपका, ये वाला, यही हो जाएगा आपका -1/5/7। ठीक है ना, क्लियर है क्या, समझ में आ गया, राइट। चलिए अब ये वाला एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। सो 8/5, 8/5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 8/5 को, यस 8/5 आपके पास ऑप्शन, इसको डिवाइड करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट ऐसे समझते हैं 8/5 ऑब्वियसली 0 से इधर की तरफ होगा 1। ओके, अब 0 से 1 को हमने क्या किया, देखो 8/5 है ना, तो 8/5 को पहले 8 से 5 से डिवाइड कर देते 8 को, सो 5 बन जा 5, यहाँ पे बच जाएगा 3, यानी 1/3 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, क्लियर है ना, 1/3/5 मिलेगा आपको। पूरा कैसे हट गया, वेट, यहाँ पे ले लिया हमने, ये ले लिया 0, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब देखो 1 होल मतलब 1 तो यहां से 0 से स्टार्ट किया, ये 1 तक तो आ जाएगा, यहां से 1 तक आ गया। ठीक है, अब 1/3/5 मतलब जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना, नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो क्या होगा 3/5 है, दैट मीन्स ये 1 से 2 है, इसको पहले कितने भाग में बांट लेंगे 5 इक्वल पार्ट्स में, राइट। सो कर लेते हैं 1 2 3 4, देखो 5 इक्वल पार्ट्स हो गया क्या। सो ऑब्वियसली ये जो हो जाएगा आपका 1/5, ये हो जाएगा 2/5, 3/5, 4/5, और ये 5/5, तभी तो 1 हो जाएगा यूनिट। ठीक है ना, अब देखो 1/3/5, सो 1/3/5 का मतलब क्या हुआ 1 2 3 ये वाला, सो ये वाला चीज हो जाएगा आपका 1/3/5। ठीक है क्या, समझ में आ गया। अब -11/7 को कैसे करोगे, तो सेम वैसे ही डिवाइड कर लो, -11/7 को, -11/7, माइनस को अलग रखते हैं, 11/7, 11 को अगर 7 से डिवाइड करते हो तो 1 टाइम्स में 7 4, यानी 1/4/7 आ जाएगा। ओके, 1/4/7, राइट। सो यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं एक बार 1 होल, यस जस्ट वेट, यस। सो हमें क्या रिप्रेजेंट करना है 1 होल, 1/4/7, सो 0 -1 -2 -3। ठीक है, ऑब्वियसली नेगेटिव है तो पहले तो -1 तक आ गया यहां तक, उसके बाद 4/7 यानी -1 से -2 के बीच क्या करेंगे इसको 7 इक्वल पार्ट्स में। सो 7 इक्वल पार्ट्स मतलब 1 2 3 4 5 6, राइट। अब 4/7 चाहिए, सो इधर से चलेंगे फोर्थ पार्ट, 1 2 3 4, ये वाला हो जाएगा -1/4/7, दैट इज -11/7, राइट। आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे फ्रैक्शनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि 2.5, ये तो सिंपल है 2.5, आगे देखेंगे इरेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे का देखेंगे एंड समझेंगे कैसे और भी चीजें नंबर सिस्टम के बारे में, क्या है इरेशनल नंबर क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले तो हम पूरा रेशनल नंबर कवर करेंगे कि किसी भी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो किसी भी दो नंबर के बीच में ना इनफिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं, राइट, ये चीज पता होना चाहिए आपको। ओके, सो हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे कैसे रेशनल नंबर अगर इनफिनाइट है तो कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तक हमने जस्ट पढ़ा है कि नंबर सिस्टम
जो भी नंबर सिस्टम क्या होता है, कुछ नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है ना। आप ऑब्वियसली बहुत सारे नंबर्स अलग अलग तरह के होते हैं, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर्स, है ना। तो इन सब के बारे में देखेंगे। अभी हम लोग एक एक करके, चूंकि हमारा जो चैप्टर बेस्ड है ना, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर पे बेस्ड है, तो आपको इस पे ज्यादा फोकस्ड करना है, ठीक है। बाकी सारे नंबर्स का डेफिनेशन मैं ऑलरेडी इसमें बता दूंगा, ठीक है। ओके, सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, इसी को कंटिन्यू करेंगे। आपका जो भी कमेंट हो, जो भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड ओके, सो थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। थैंक यू।